हाय एवरीवन। जब भी हम लोग एंगुलर में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं पे इवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि किसी बटन पे क्लिक करना पड़ जाता है, कोई फॉर्म सबमिट करना पड़ जाता है, किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू के चेंज होने पे उसकी वैल्यू गेट करना पड़ जाता है, और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग एंगुलर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करने वाले हैं कि कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उनके नाम क्या हैं, दैन कैसे हम लोग इवेंट्स का नाम गेट कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट कॉल हुआ है। सो अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग इनपुट फील्ड के ऊपर इवेंट्स को यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे दो इवेंट्स होते हैं बेसिकली, एक चेंज इवेंट होता है, एक इनपुट इवेंट होता है, ये दोनों देख लेंगे। दैन ड्रॉप डाउन के साथ में हम लोग इवेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिव के साथ इवेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, माउस इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। माउस लीव और माउस एंटर जो इवेंट्स होते हैं हमारे इवेंट्स पे कैसे फंक्शन कॉल करेंगे ये देखेंगे। इवन ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट एक बार फटाफट से फिर से देख लेंगे, बिकॉज लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बस क्लिक के ऊपर फंक्शन को कॉल करवाया था। सो बाकी सारे इवेंट्स के ऊपर भी हम लोग फंक्शंस को कॉल करके देखेंगे। देन ये देखेंगे कि एक फंक्शन का नाम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो कौन सा इवेंट कॉल हुआ है ये हम लोग कैसे देखेंगे। देन कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं डेवलपर्स जब इवेंट्स का यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और मैं app.html वाली फाइल के अंदर एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। एक सिंपल सी मैंने इनपुट फील्ड बनाई। देन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे कुछ भी चेंज हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, और उसके अंदर मुझे जो भी इस इनपुट फील्ड में एंटर हो रहा है उसकी वैल्यू भी मिल जाए। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, एक कॉमन नाम रखूँगा, हैंडल इवेंट करके। ठीक है, हैंडल इवेंट करके मैंने एक फंक्शन बना लिया। एंड देन मैं यहाँ पे लेट्स से इवेंट ले लेता हूँ एक। ठीक है, और जब आप लोग यहाँ पे कोई भी पैरामीटर लेते हो तो उसका डाटा टाइप भी डिफाइन करना होता है। डाटा टाइप के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे एनी कर देता हूँ। एनी का मतलब ये है, चाहे नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, सब कोई एक्सेप्ट कर लेगा। एनी कर दिया मैंने, राइट। अब किसी एक पार्ट के अंदर हम लोग इनके डाटा टाइप के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग इवेंट्स पे फोकस करते हैं। देन मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। और इस इवेंट को हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे। कैसे कॉल करना है, यहाँ पे सिंपली मेंशन कर सकते हो आप इनपुट, और देन इक्वल टू करके इस फंक्शन का नाम ब्रेसिस के साथ में। और यहाँ पे आपको डॉलर इवेंट, ये एक बेसिकली स्पेशल पैरामीटर होता है जो डॉलर के साथ एंगुलर के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा इवेंट जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक बार यूआई पे चलते हैं। देन यहाँ पे आके मैं कंसोल पे जो कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अनिल सिद्धू टाइप करा तो मुझे साथ के साथ यहाँ पे मिल जा रहा है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एक इनपुट फील्ड के ऊपर इनपुट इवेंट को यूज़ कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे ना एक्चुअली सारी की सारी वैल्यू पास नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप पास कर देता हूँ कि हमारा कौन सा इवेंट कॉल हुआ है। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा टाइप, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इवेंट नेम इस तरीके से बना लेंगे, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का होता है तो इसको स्ट्रिंग रख लेंगे, मुझे पता है इसके बारे में। और बहुत ही सिंपली हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा, राइट। अब इवेंट का मैंने क्यों नहीं रखा था, बिकॉज जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उनका अलग अलग डाटा टाइप आता है कई बार के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम लोग इवेंट नेम को प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे आके अब यूआई पे आके अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ ABC, तो इसने मुझे बता दिया कि इनपुट वाला इवेंट है, ये वाला कॉल हुआ है, राइट। अब नाउ मैं एक और यहाँ पे इनपुट फील्ड लेता हूँ, और यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज, राइट। सो अब अगर आप यहाँ पे यूआई पे आके अब इसके अंदर चेक करोगे ना, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, राइट। और टाइप करने के बाद में जैसे ही बाहर आता हूँ देखो चेंज इवेंट कॉल हुआ है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो अगर आपको ऐसे चेक करना है कि जो भी आपने एक साथ टाइप कर दिया देन बाहर क्लिक करने पे कॉल हो, तो आप लोग चेंज इवेंट का यूज़ करोगे। बट साथ के साथ चाहिए कि जैसे आप लोग कुछ भी टाइप कर दे रहे हो तो आप लोग इनपुट इवेंट का यूज़ करोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। देन सेम इसी तरीके से हम लोग बटन का भी के ऊपर भी क्लिक इवेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ क्लिक, एंड सेम मैं यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब वापस से यूआई पे आते हैं, क्लीन करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे बता दिया कि क्लिक इवेंट कॉल हो रहा है। हर एक इवेंट के ऊपर हम लोग सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हैंडल इवेंट वाले को, राइट। और जो भी इवेंट हमारा कॉल होता है, जैसे यहाँ पे इनपुट करा, यहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे क्लिक करा, उसका हमें नाम मिल जा रहा है, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक सेलेक्ट है, सेलेक्ट बॉक्स है, और देन इसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, कार के ऑप्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, कार ऐसी कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। कार लिख दिया मैंने, देन यहाँ पे मैंने कर दिया बाइक, देन मैं बस कुछ रैंडम लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल और समथिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे
भी चेक करना चाहता हूँ कि जो जो सिलेक्शन है ये चेंज हुआ कि नहीं हो। सो नाउ मैं एक इवेंट कॉल करना चाहता हूँ, जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन चेंज हो तो वो एक चेंज इवेंट ही माना जाता है। तो इसको बस कॉपी करके यहाँ पे रख दो, आपका सेम इवेंट कॉल होगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने बाइक करा, देखो यहाँ पे चेंज हो गई ना, वैल्यू चेंज हो गई, तो ये मेरे पास चेंज इवेंट यहाँ पे हिट हो गया। लेट्स से अब आपके पास एक डिव है, यहाँ पे सिलेक्शन के बाहर लेते हैं एक डिव। अच्छा, पहले इनपुट वाले इवेंट्स देख लेते हैं, राइट। मैं यहाँ पे दो इवेंट्स और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। एक होता है हमारे पास ब्लर। ब्लर कब कॉल होगा? जब आप लोग इनपुट फील्ड से बाहर क्लिक करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे ABC कुछ भी लिखा या फिर नहीं भी लिखा, और जैसे आपने बाहर क्लिक करा ना इससे, तो यहाँ पे देखो ब्लर कॉल हो गया कि यहाँ से अब आप बाहर किसी और जगह पे क्लिक कर चुके हो, ठीक है। देन इसी तरीके से एक फोकस भी होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे कि अभी तो हमारा यहाँ पे बाहर क्लिक करने पे कॉल हो रहा था, और फोकस जब मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तब होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखो फोकस हो गया, अगेन क्लिक करा फिर से फोकस हो गया, अगेन क्लिक करा फिर से फोकस हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक दो डिव वाले इवेंट भी देख लेते हैं। तो मैं एक डिव नाम से एक क्लास भी ले लेता हूँ, div1 कर लूँगा मैं। देन सेम इसी तरीके से मैं एक और div2 भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे दो अलग अलग डिव क्रिएट करना चाहता हूँ, दो अलग अलग इवेंट के लिए, और थोड़ी सी इनकी CSS लिख देंगे हम लोग div1 और div2 के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है मैंने, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे करोगे, एक ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया। CSS के ऊपर मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, मेरे हिसाब से आपको आती है, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, लोग यहाँ पे इवेंट सीख रहे हैं, राइट। सो जब हम लोग यहाँ पे आके एक इवेंट बनाते हैं माउस एंटर, ठीक है, और इसके ऊपर सेम इसी तरीके से इस वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग इवेंट का टाइप भी ले रहे हैं, राइट। 2 पे करा है हम लोगों ने, ठीक है, 2 पे करा है, ध्यान रखना। सो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो माउस एंटर हो गया, इवेंट आ गया, फिर से इसके ऊपर आऊँगा, एंटर हो गया, फिर से आता हूँ, एंटर हो गया, इस तरीके से। एंड सेम इसी तरीके से आपके पास एक माउस लीव करके भी होता है, कि आपने इससे माउस लीव कर लिया, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग माउस लीव। अब जब मैं इसके ऊपर आके देखो आया, कुछ भी नहीं चला, बाहर जाऊंगा तो इवेंट कॉल हुआ। इस पे क्या था, नीचे वाले पे जब मैं आता था तब कॉल होता था, देखो अब मैं आया तब कॉल हुआ, बाहर जाने पे कुछ भी कॉल नहीं है। बट फर्स्ट वाले पे जब मैं अंदर आता हूँ तो कुछ भी नहीं, बट मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा तो यहाँ पे कॉल होता है। अंदर आया कुछ भी नहीं, बाहर गया तो माउस लीव, बिकॉज माउस ने लीव कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप वैल्यू कैसे गेट करोगे किसी इवेंट के क्लिक होने पे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। देन इवेंट का टाइप कैसे गेट करोगे। देन एक सिलेक्शन के ऊपर आप लोग सिलेक्टेड ऑप्शन के चेंज होने पे इवेंट कैसे फायर करोगे। देन ब्लर इवेंट क्या होता है, फोकस इवेंट क्या होता है, इनपुट और चेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली इंटरव्यूज के अंदर पूछी जा सकती हैं, राइट। देन जो नोट्स कोड वगैरह हैं वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएंगे, यहाँ पे जाके कोर्सेज पे जाना है। देन आपको यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।